हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, लेटेस्ट अपडेट है, नई जानकारी है और जानेंगे एक एक करके ये तमाम बड़ी खबरें। तो बने रहिएगा दोस्तों अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। बात कर ले सबसे पहले बिग बॉस 18 के विनर का। तो जी हां, बिग बॉस 18 की ट्रॉफी जीतने पर करणवीर मेहरा का पहला रिएक्शन आ गया है। करणवीर मेहरा बिग बॉस 18 की ट्रॉफी जीत चुके हैं और 50 लाख का इनाम भी पाए हैं। इस बीच बैक टू बैक रियलिटी शोज पर भी उन्होंने खुशी जताई है। इससे पहले भी एक्टर ने एक रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी जीत चुके हैं और अब बिग बॉस 18 जीतने के बाद वो बहुत खुश हैं। विवियन डिसेना के साथ बिग बॉस 18 में अपने तनावपूर्ण संबंधों को लेकर करणवीर मेहरा ने कहा, जब दो लोग एक ही ट्रॉफी के लिए लड़ते हैं तो करवाहट होगी। तीसरे नंबर पर रजत दलाल आए हैं, लेकिन करणवीर मेहरा जीत चुके हैं। वही एफडी पर तगड़ी कमाई का मौका इन बैंकों में मिल रहा है 9% तक का शानदार ब्याज। अगर आप भी चाहते हैं दोस्तों एफडी करना और अपने पैसे को इन्वेस्ट करना कि आप कहां पर अपने पैसे को इन्वेस्ट करें, कहां पर अच्छा खासा ब्याज मिल रहा है, तो आइए जानते हैं। भारत में कम से कम 11 ऐसी बैंक हैं जो एफडी पर 8% या उससे ज्यादा ब्याज दे रही हैं। तो हम आपको फटाफट ये सारी जानकारी दे देते हैं। नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात कर ले तो 550 दिन लगेगा और आप 9% तक का ब्याज इसमें पाएंगे। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात कर ले तो 1001 दिनों की अगर आप एफडी कराते हैं तो 9% का ब्याज मिलेगा। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक भी 2 साल से 3 साल तक की एफडी पर 8.60% का ब्याज दे रहा है। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक भी 1 से 3 साल तक की एफडी पर 8.5% का ब्याज दे रहा है। बाकी आप उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का और जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी अपडेट देख सकते हैं। बात कर ले प्राइवेट बैंक में तो कौन सबसे ज्यादा ब्याज दे रहा है और कहां पर कम मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर में कुछ ऐसे बैंक भी हैं जो एफडी पर अच्छे खासे ब्याज दे रहे हैं। बंधन बैंक की बात कर ले तो ये 8.05% का ब्याज दे रहे हैं 1 साल पर। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है वो 400 से 500 दिन की एफडी कराते हैं तो 7.90% का ब्याज दे रहे हैं। बाकी आप आरबीएल बैंक, डीसीबी बैंक, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक का देख सकते हैं। वहीं निवेशकों के बीच सबसे विश्वसनीय बैंक का विकल्प भी आपको बता दें जो सरकारी बैंक है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, उसमें 400 दिन की एफडी करते हैं तो 7.5% का ब्याज मिलेगा। केनरा बैंक में 3 साल से 5 साल की एफडी करेंगे तो 7.5% का ब्याज मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप इसमें एफडी कराते हैं तो अच्छा खासा इन्वेस्ट मिल जाता है और आपके पैसे जल्दी जल्दी बढ़ने लगते हैं। इस बीच किसान निधि को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। 2,81,000 किसानों को मिलेगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। बात हम सहारनपुर की कर रहे हैं क्योंकि इनका डेटा सरकार की तरफ भेज दिया गया है। 2,81,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त मिलेगी। कृषि विभाग ने किसानों का डेटा भेज दिया है। जिन किसी ने भी फार्मर रजिस्ट्री कराई है उनका डेटा भेजा जा रहा है। बताया जा रहा है कि 1 फरवरी को बजट पेश होगा और बजट में किसान निधि बढ़ाने का पूरा ऐलान होगा, क्योंकि अभी जो किसान आंदोलन कर रहे थे उनसे सरकार मीटिंग भी करने वाली है। और इस बीच वित्त मंत्री को भी ये बातें बताई गई कि किसानों की 11 मांगे हैं जिनमें किसान की आय दोगुनी करने की मांग सबसे पहली है। तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है, अगर आप किसान निधि पाते हैं तो दोस्तों लगभग 12,000 रुपए के लिए तैयार हो जाइए। 1 फरवरी को यह ऐलान होने वाला है और लगभग फरवरी के पहले सप्ताह में ही किसान निधि का पैसा भी मिल जाएगा। फार्मर रजिस्ट्री करा ले। फिलहाल अब सरकारी डॉक्टरों की एक्स्ट्रा कमाई पर रोक लग गई है। यूपी में प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सकों पे अब कड़ी कार्रवाई होगी। इसके लिए हर जिले में नए सिरे से टीम बनाई जा रही है। इस बीच यूपी में रेन और हेल का अलर्ट है। 23 और 24 जनवरी को बारिश और ओले गिरने की संभावना है। ठंड बढ़ने के आसार हैं। 23 और 24 जनवरी को मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है जिससे ठंड का असर और तेज होगा। हालांकि भी कुछ जिलों में स्कूल खुल गया है, लेकिन एक बार फिर से आज डीएम ने आदेश दे दिया है। कई जिले ऐसे हैं जहां पर छुट्टियां बढ़ाई गई हैं। बात हम अयोध्या, सहारनपुर, कन्नौज और कासगंज की कर रहे हैं जहां पर अभी भी स्कूल बंद है। फिलहाल 23 और 24 जनवरी को जहां जहां बारिश और ओलावृष्टि है वहां पर भी स्कूलों को बंद किया गया है। मेरठ और सहारनपुर जैसे जिलों में ओले भी गिर सकते हैं। महाकुंभ में मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के दिन अभी एक काम पर रोक लग जाएगी। सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिया है। सीएम योगी ने कहा कि मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के अवसर पर अमृत स्नान के दौरान पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। भीड़ प्रबंधन की दृष्टि से पांटून पुल पर आवागमन 1 वे रखा जाए। तो भारत की पहली सोलर कार वेव ईवा लॉन्च हो चुकी है। फुल चार्ज पर 250 किलोमीटर रेंज पर मिलेगी। शुरुआती कीमत 3.25 लाख रुपए बताई गई है। दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप वाईवे मोबिलिटी ने 18 जनवरी को भारतीय बाजार में पहली सोलर पावर
से चलने वाली इलेक्ट्रिक कार वेव ईवा को लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि एक बार फुल चार्ज करने पर 250 किलोमीटर ये चलेगी। वेव ईवा एक छोटी कार है जो क्वाड्रीसाइकिल जैसी है। इसमें 2 व्यक्ति बैठ पाएंगे और एक बच्चा बैठ पाएगा और इसी बात से लोग इसका मजाक भी उड़ा रहे हैं। इसी प्रकार से टाटा नैनो एक गाड़ी आई थी जो मार्केट में चल नहीं पाई और पिट गई। अब यही कारण इसका भी हो सकता है, क्योंकि जब हमें 3.25 लाख का कुछ खरीदना ही है तो हम एक स्पोर्ट्स बाइक भी खरीद सकते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। जब 2 लोगों को ही बैठना है तो हम बाइक ही क्यों ना ले, हम कार क्यों खरीदें। तो अमेरिका में टिकटॉक फिलहाल बैन नहीं होगा। कंपनी ने सर्विस रीस्टोर कर दी है। ट्रंप आज बैन को पोस्टपोन करने का आदेश भी जारी करेंगे। अब रीस्टोर एक ऐसा तरीका है जिसकी वजह से टिकटॉक फिलहाल अमेरिका में बैन नहीं होगा। अब इस वजह से भारत वाले भी खुश हो रहे हैं कि भारत में भी ये बैन हुआ था, लेकिन रीस्टोर माध्यम से एक बार फिर से टिकटॉक को चलाया जा सकेगा और भारत में भी टिकटॉक चल सकता है। टिकटॉक को बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मिलकर काम करेंगे, ऐसा भी कंपनी ने कहा है। अब कंपनी भारत से भी बात कर रही है। सारी बात जम जाती है तो भारत में भी टिकटॉक फिर से वापस आ सकता है। 17 जनवरी को बैन लगाने का आदेश आया था, लेकिन फिलहाल अभी अमेरिका में ये पोस्टपोन हो सकता है। भारत में टिकटॉक सहित 500 से ज्यादा ऐप बैन हुए थे, जिसमें टिकटॉक एक ऐसा ऐप था जिसमें ज्यादातर भारतीय यूजर उसको चला रहे थे। राहुल गांधी का व्यवहार टी-शर्ट मूवमेंट शुरू, गरीबों के लिए न्याय की आवाज उठाएंगे। गांधी ने कहा कि मोदी सरकार की गलत नीतियों से गरीब परेशान है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को गरीब और मेहनतकश वर्ग के लिए व्हाइट टी-शर्ट मूवमेंट अभियान शुरू किया है। इस बीच दोस्तों, हिमाचल समेत 3 राज्यों में बर्फबारी हो रही है। 11 में कोहरा है, अयोध्या में स्कूल बंद है, एमपी में पारा 3.5 डिग्री है, राजस्थान के 12 शहरों में 10 डिग्री से नीचे तापमान बताया गया है। महाकुंभ में आग की मजिस्ट्रेट जांच होगी। धीरेन्द्र शास्त्री बोले कि रील के लिए नहीं, रियल के लिए जाएं। सुबह 23 लाख लोगों ने स्नान किया है। महाकुंभ का 8वां दिन सुबह 8 बजे 23 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। तक 8.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ मेले में रविवार दोपहर भीषण आग से गीता प्रेस के 180 कॉटेज जलकर राख हो गए। गीता प्रेस के ट्रस्टी कृष्ण कुमार खेमका ने बताया कि बाहर से चिंगारी आई थी, तभी आग लगी है। अब इसकी मजिस्ट्रेट जांच भी होगी। इस बीच धीरेन्द्र शास्त्री का भी एक बड़ा बयान आया, कहा कि लोग रील के लिए नहीं, रियल के लिए जाएं। यूपी के 40 जिलों में बर्फीली हवाएं चल रही। जनवरी में पहली बार कोहरे का अलर्ट आज नहीं है। इटावा सबसे ठंडा, 3 दिन बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। यूपी में मौसम का उलटफेर जारी है। जनवरी में पहली बार कोहरे का अलर्ट नहीं है। हालांकि 40 जिलों में बर्फीली हवाएं चल रही हैं। कई शहरों में हवा की स्पीड 30 किलोमीटर है, इससे गलन बरकरार है। तो आगरा की स्ट्रीट लाइटों पर नजर आएंगे त्रिशूल, नियॉन तितली हुई फेल। पहले चरण में ताजमहल आगरा किले के बीच लगाए जा रहे। लखनऊ में 30 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही ठंडी हवाएं। 22 जनवरी को पश्चिमी यूपी में बारिश की आशंका है। कई ट्रेनें 10 घंटे तक लेट हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव, सीएम ने ब्राह्मण वोटरों को साधने के लिए चल दिया दांव। पार्टी में चल रहे गतिरोध को किया दूर करने की कोशिश। भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद मिल्कीपुर में उपजे मनमुटाव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूर कर दिया है। सीएम योगी के निर्देश पर अब गोसाईगंज के पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू ब्राह्मण वोटरों को साधेंगे, जबकि टिकट न मिलने से विचलित पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा और रामू प्रियदर्शी ने भी नई ऊर्जा का संचार कर दिया है। मिल्कीपुर के लिए भाजपा के चुनाव अभियान की कमान शुरू से खुद मुख्यमंत्री योगी संभाल रहे हैं। पिछले दिनों भाजपा की ओर से जब प्रत्याशी के रूप में चंद्रभानु पासवान के नाम की घोषणा की गई, यहाँ कई तरह की विपरीत परिस्थितियां उभर कर सामने आ गई। तो वहीं पर दोस्तों आइए जान लेते हैं गोल्ड और सिल्वर के प्राइस के बारे में, क्योंकि सोने के दाम में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली है और चांदी की कीमत में गिरावट आई है। 10 ग्राम सोना 144 रुपए महंगा हुआ, 79,383 रुपए पहुंचा है। चांदी 139 रुपए सस्ती हुई है। सोने चांदी के दाम में नए साल 2025 से ही उतार चढ़ाव लगा हुआ है। अब 24 कैरेट सोना जो है वो 79,383 का है, 22 कैरेट वाला 72,715 का है और 18 कैरेट वाला 59,537 रुपए का मिल रहा है। इस बीच पेटीएम को तीसरी तिमाही में 208 करोड़ का घाटा हुआ है। पिछली तिमाही में 930 करोड़ का मुनाफा हुआ था। शेयर 6 महीने में 2 गुना हुआ है। पेटीएम की पैरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन का वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही अक्टूबर से दिसंबर में नेट लॉस कम होकर 208 करोड़ रुपए हो गया है। एक साल पहले ही समान तिमाही में पेटीएम का घाटा 220 करोड़ रुपए बताया गया था। तो वाराणसी में बेकाबू कार ने कई लोगों को टक्कर मारी। आपको बता दें, ठेले पर रखा टमाटर सड़क पर बिखर गया। गाड़ी पकड़ने की कवायद तेज है, आप विजुअल देख सकते हैं। वाराणसी के लालपुर पांडेपुर थाना क्षेत्र के चौराहे के पास उस समय अफरा तफरी माहौल हो गया जब एक मारुति सुजुकी स्विफ्ट कार कई लोगों को टक्कर मारते हुए निकल गई। लोगों ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन रफ्तार तेज होने के कारण वो भाग निकला।
लखनऊ के नए डीएम विशाख अय्यर से बातचीत हुई, बोले ट्रैफिक समस्या सबसे पहले सही करेंगे, अतिक्रमण को भी हटाएंगे। लखनऊ के नए जिलाधिकारी 2011 बैच के आईएएस अधिकारी विशाख जी ने रविवार को पदभार संभाला था। अब आपको बता दें, अपनी वो प्राथमिकता स्पष्ट किए हैं। उन्होंने कहा, लखनऊ राजधानी है, इसे सुचारू रूप से चलाना पहली जिम्मेदारी है। तो जम्मू में रहस्यमयी बीमारी फैल गई है। मौत का कारण पता लगाने के लिए केंद्र की टीम राजौरी पहुंची है। जम्मू के राजौरी में रहस्यमयी बीमारी से लगातार मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। रविवार को एक और व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। मरीजों के अस्पताल में भर्ती होने के कुछ दिनों के भीतर ही मरने से पहले बुखार, दर्द, मतली और बेहोशी की शिकायत बताई जा रही है। दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए फॉर लेटेस्ट न्यूज। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।